यह कहानी मेरठ नाम के गांव की है, जहां मुस्कान, सौरभ और उनकी 6 साल की बच्ची एक साथ रहते थे। सौरभ का ज़्यादातर काम लंदन में होता था, इसलिए वह ज़्यादातर लंदन में रहते थे। उन्हें लंदन में रहते हुए लगभग 9 वर्ष हो चुके थे। उनकी पत्नी और बच्ची मेरठ में ही रहते थे। पति के बाहर जाने के बाद मुस्कान को सुनील नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे उनका प्यार एक दूसरे के प्रति बढ़ता जाता है। मुस्कान उसे अपने रोज़ घर बुलाती, उससे बातचीत करती और अपनी बातों में उलझा देती थी। वह प्यार में अपनी 6 साल की बच्ची तक को भी भूल गई थी। जैसे ही उसे पता चला कि सौरभ लंदन से वापस आ रहा है, तो वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। सुनील कहता है कि सौरभ के आने के बाद तुम्हारे नशे बंद हो जाएंगे। मुस्कान बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि हमें सौरभ का काम ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। दोनों एक साथ एक प्लान बना लेते हैं सौरभ को ख़त्म करने का। जैसे ही सौरभ लंदन से वापस मेरठ आता है, तो उनकी बच्ची उसे दौड़कर जाकर मिलती है और तभी मुस्कान सौरभ से कहती है कि आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ। सौरभ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वह बाप और बेटी मिलकर खूब बातें करते हैं। और जैसे ही मुस्कान की बच्ची सौरभ को कुछ बताने लगती है कि तभी सौरभ को फ़ोन कॉल आ जाती है। तभी मुस्कान खाने में कुछ मिला देती है सौरभ के लिए और सौरभ और सुनील खूब बातचीत करते हैं, क्योंकि सौरभ और सुनील पहले प्रिय मित्र थे। जब वह सौरभ खाना खाता है तो एकदम से जब भी वह चलने लगता है तो वह गिर पड़ता है। तभी सुनील आ जाता है। वह दोनों एक साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया हुआ पर खरे उतरते हैं। वह दोनों उसे मारते हैं और उसका सिर अलग कर देते हैं कि तभी उनकी बच्ची देख लेती है और वह कहते हैं कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। यह सुनते ही उनकी बच्ची बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और वह शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। तभी वह सौरभ के टुकड़े कर कर एक ड्रम में उसे पा देते हैं और उनकी 6 साल की बच्ची गांव वालों को घर में बताती है कि घर में पापा के टुकड़े कर दिए हैं। तो वो सभी लोग उसके घर में जाते हैं। तभी पुलिस वाला देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि जब वह आएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तभी सुनील और मुस्कान आते हैं और वह माफ़ी मांगते हैं, लेकिन यह सज़ा बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी, पुलिस वाला कहकर उन्हें ले जाता है। और मुस्कान की बच्ची अपने नाना नानी के साथ रहती है और वहीं अपना जीवन व्यतीत करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब